नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है शिव से शिक्षा। मित्रों, भगवान भूत भावन श्री विश्वनाथ के चरित्रों से प्राणियों को नैतिक, सामाजिक, कौटुंबिक अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। समुद्र मंथन में निकलने वाले कालकूट विष का भगवान शंकर ने पान किया और अमृत देवताओं को दिया। राष्ट्र के नेता और समाज एवं कुटुंब के स्वामी का यही कर्तव्य है। उत्तम वस्तु राष्ट्र के अन्यान्य लोगों को देनी चाहिए और अपने लिए परिश्रम, त्याग तथा तरह तरह की कठिनाइयों को ही रखना चाहिए। विष का भाग राष्ट्र या बच्चों को देने से वैमनस्य और उससे सर्वनाश हो जाएगा। शिव जी ने न विष को हृदय यानी पेट में उतारा और न उसका वमन ही किया, अपितु कंठ में ही रोक रखा। इसलिए विष और कालिमा भी उनके भूषण हो गए। जो संसार के हित के लिए विष पान से भी नहीं हिचकते, वे ही राष्ट्र या जगत के ईश्वर हो सकते हैं। समाज या राष्ट्र की कटुता को पी जाने से ही नेता राष्ट्र का कल्याण कर सकता है, परंतु फिर भी उस कटुता का विष वमन करने से फूट और उपद्रव ही होगा। साथ ही उस विष को हृदय में रखना भी बुरा है। अमृत पान के लिए सभी उत्सुक होते हैं, परंतु विष पान के लिए शिव ही हैं। वैसे ही फल भोग के लिए सभी तैयार रहते हैं, परंतु त्याग तथा परिश्रम को स्वीकार करने के लिए महापुरुष ही प्रस्तुत होते हैं। जैसे अमृत पान के अनुचित लोभ से देव दानवों का विद्वेष स्थिर हो गया, वैसे ही अनुचित फल कामना से समाज में विद्वेष स्थिर हो जाता है। अब देखिए शिव कुटुंब का वैचित्र्य। शिव जी का कुटुंब भी विचित्र ही है। अन्नपूर्णा का भंडार सदा भरा, पर भोले बाबा सदा के भिखारी। कार्तिकेय सदा युद्ध के लिए उद्यत, पर गणपति स्वभाव से ही शांति प्रिय। फिर कार्तिकेय का वाहन मयूर, गणपति का मूषक, पार्वती का सिंह और स्वयं अपना नंदी और उस पर आभूषण सर्पों के। सभी एक दूसरे के शत्रु, पर गृहपति की छत्र छाया में सभी सुख तथा शांति से रहते हैं। घर में प्रायः विचित्र स्वभाव और रुचि के लोग रहते हैं, जिसके कारण आपस में खटपट चलती ही रहती है। घर की शांति के आदर्श की शिक्षा भी शिव से ही मिलती है। भगवान शिव और अन्नपूर्णा अपने आप परम विरक्त रहकर संसार का सब ऐश्वर्य श्री विष्णु और लक्ष्मी को अर्पण कर देते हैं। श्री लक्ष्मी और विष्णु भी संसार के सभी कार्यों को संभालने सुधारने के लिए अपने आप ही अवतीर्ण होते हैं। गौरी शंकर को कुछ भी परिश्रम न देकर आत्मानुसंधान के लिए उन्हें निष्प्रपंच रहने देते हैं। ऐसे ही कुटुंब और समाज के सर्वमान्य पुरुषों को चाहिए कि योग्यतम कुटुंबियों के हाथ समाज और कुटुंब का सब ऐश्वर्य दे दें, और उन योग्य अधिकारियों को चाहिए कि समाज के प्रत्येक कार्य संपादन के लिए स्वयं ही अग्रसर हों। वृद्धों को निष्प्रपंच होकर आत्मानुसंधान करने दें। महापार्थिवेश्वर हिमालय की महाशक्ति रूपा पुत्री का श्री शिव के साथ परिणय होने से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। किसी प्रकार की भी शक्ति क्यों न हो, जब तक वह धर्म से परिणीत संयुक्त नहीं होती, तब तक कल्याणकारिणी नहीं होती। परंतु आसुरी शक्ति तो तपस्या चाहती ही नहीं, फिर उसे शिव या धर्म कैसे मिलेंगे। धर्म संबंध के बिना शक्ति आसुरी होकर अवश्य ही संहार का हेतु बनेगी। प्रकृति माता की यह प्रतिज्ञा है कि योमा जयति संग्रामे योमे दर्पम व्यपोहति योमे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। अर्थात संघर्ष में जो मुझे जीत लेगा, जो मेरे दर्प को चूर्ण कर देगा और जो मेरे समान या अधिक बल का होगा, वही मेरा पति होगा। यह स्पष्ट है कि रक्त बीज, शुंभ निशुंभ आदि कोई भी दैत्य दानव प्रकृति विजेता नहीं हुए, किंतु सब प्रकृति से पराजित प्रकृति के अंश काम, क्रोध, लोभ, मोह, दर्प आदि से पद पद पर भग्न मनोरथ होते रहे।
हाँ, गुणातीत प्रकृति पार भगवान शिव ही प्रकृति को जीतते हैं, तभी तो प्रकृति माता ने उन्हें ही अपना पति बनाया। यही क्यों, कंदर्प विजयी शिव की प्राप्ति के लिए तो उन्होंने घोर तपस्या भी की। आज का संसार शुंभ निशुंभ की तरह विपरीत मार्ग से प्रकृति पर विजय चाहता है, इसीलिए प्रकृति अनेक तरह से उसका संहार कर रही है। पार्थिव, आप्य, तेजस विविध तत्वों का अन्वेषण, जल, स्थल, नभ पर शासन करना, समुद्र तल के जंतुओं तक की शांति भंग करना, तरह तरह के यंत्रों का आविष्कार और उनसे काम लेना ही आज का प्रकृति जय है। इंद्रिय, मन, बुद्धि और उनके विकारों पर नियंत्रण करने का आज कोई भी मूल्य नहीं। प्रकृति भी कोयला, लोहा, तेल आदि साधारण से साधारण वस्तुओं को निमित्त बनाकर उन्हीं यंत्रों से उनका संहार करा रही है। आज शिव अनार्य देवता बतलाए जा रहे हैं। शिव की आराधना भूल जाने से आज राष्ट्र का भी शिव यानी मंगल नहीं हो रहा है। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।